उठिए ना राजा साहब, मुझे नींद आ रही है। रानी साहब, अगर आपको नींद आ रही है तो आप जाकर सो जाइए ना। बाजी तो अभी शुरू हुई है। अकेले में मुझे डर लगता है, लगता है भूत प्रेत आ जाएंगे। भूत। क्या हुआ? अगर बादल गरजे ही गरजे और बरसे नहीं तो क्या होगा? वो लोकाएं फूल पत्ता मुरझा जाएला। मैं मुरझाना नहीं चाहती केसर। इन आंखों में तुझे क्या दिखाई देता है? दिखाओ। प्यास। ये कैसे बुझेगी? आप बोलो तो बादल के पास संदेशा लेट जाओ। किस बादल के पास? ऐसा बादल है जो बरसे लो पर गरजे लो को ना। उस बादल का कोई नाम धाम तो होगा। वो बादल आसमान पे कौन रहे, पृथ्वी पे रहे। तभी तो कहती हूँ तू दासी नहीं भाईली है मेरी। केसर भाई आप? अपनी गरज के लिए आदमी को नीचे उतरना ही पड़ता है। एक बात करनी थी था से। फरमाओ। देखो जी, थका नाक नक्शा जितना भी तीखा हो, पर बुद्धि था कि एडिया में स्त्री जात तो थे बिल्कुल समझाई को ना। क्यों, क्या हुआ? अगर थे वचन दो कि ये राज इस तहखाने की छत से कदे बाहर नहीं जाएगा तो ही मैं अपना मुंह ना खोलूं। राजपूत का वचन है। रानी साहब के बारे में थारो कई विचार है। सच कहूं तो मुझे उनसे थोड़ा डर लगता है। डर? क्यों? पता नहीं उनकी आंखों में क्या है। था की सूरत कदेवा की आंखें में झांक कर तो देखो। आप तुरंत यहां से चली जाइए, वरना मैं इसी समय आपको ले जाकर राजा साहब के सामने खड़ा कर दूंगा। कर्म पुटिया सोच ले, बाद में पछताए लो। ऊंदरा कहीं को सड़ो। मारी नथड़ी रतन चढ़ा जो तामर माथा में प्यासी प्यासी हो जाने। अगर भंवरा फूल पर नहीं मन रहा है तो फूल का महकना तो बेकार है ना केसर। सो तो है, मगर भंवरा तो वफादार नहीं होता। मैं समझ गई था कोई सर जो तो इतनी समझदार है तो फिर उसे क्यों नहीं समझा सकते? की ने राजसा की बिल्ली को। तारा ने? अरे वो तो भीगो बिल्लो है। डूबने की इतनी इच्छा है तो पानी में क्यों डूबते हो? प्रेम के दरिया में डूबो, गोता ही खाता रहो ना। अब क्यों मेरे पीछे पड़ी हो केसर भाई? मैंने राजा साहब का नमक खाया है। तो अब वाकई मिर्च भी खा देख लो। सीसी करता फिर रोला। आप रानी सा का संदेशा लाई हो, उन्हें भी प्रेम परीक्षा देनी होगी, लेकिन मेरी 3 शर्तें पूरी करके। कौन सी 3 शर्तां? पहली तो ये कि उन्हें राजा साहब की आंखों के सामने उनकी बिल्ली तारा को मारना होगा। काहे?
और दूजी शर्त? वो तो करम फूटा पहली शर्त हो जाने के बाद बताएगा। अरे गजेंद्र सिंह क्या बेतुकी चाल चली है तुमने, हटाओ से। बहन से मिलने अंदर नहीं आ सकते थे कुंवर साहब? संभालिए जीजा साहब, आपकी रानी तो गई। इनकी रानी तो ये बिल्ली तारा है और ये कहीं नहीं जाएगी। रानी कुंवर साहब, आप ही बताइए मैंने क्या गलत किया? मैं देखती रहती थी और राजा साहब जब देखो तब इसे सहलाते रहते थे। इन्होंने इसकी आदत इतनी बिगाड़ दी थी कि रात में भी ये हमारे बीच में आके सो जाती थी। मैं कब से मौका ढूंढ रही थी अपनी डाह निकालने का, मगर चाहती थी कि किसी ऐसे मर्द के सामने निकालो जो मेरे मन की पीड़ा समझ सके। आप अंदर पधारिए। इसे कब तक होश आ जाएगा? सुबह तक तो आई जाए लो। बहुत ध्यान से देखभाल करना है इसकी, किसी की नजर में ना आए। कब तक? बिल्ले से तो मैंने न बचा। जब तक बादल नहीं बरसे। ओहो, बादली गरजे क्यों नी रे, बादली बरसे क्यों नी रे। मगर उसने दूजी शर्त क्या बताई? वो गधड़ियों बोलियो कि जार ये सुपना रानी साहब ने सुना दियो। वो समझदार है, अपने आप समझ जाएंगी। ये तो हम दोनों के बीच खेल हो रहा है। तू समझी कि नहीं? वो चाहता है कि मैं राजा साहब का दांत तोड़कर उसे भेजूं। कहीं राजा साहब दांत बावड़ा हो गया कहीं? केसर, बावली तो मैं हो गई हूँ। मुंह खोलो। बाप रे, आपका ये दांत तो बिल्कुल सड़ गया है। हाँ? इसे तुरंत निकलवा, नहीं तो आसपास के दांत भी सड़ जाएंगे। मैं कल ही छेदीमल जी से कहती हूँ कि वो अपने साले को भेजे। नहीं नहीं नहीं, उसे मत बुलवाना। क्यों? पर वो साला माधो सिंह का चापलूसी टट्टू है और मैं नहीं चाहता कि ये खबर माधो सिंह तक पहुंचे। और कौन निकाल सकता है? आपकी दासी। हाँ, मैंने बचपन में कितनी गाय भैंसों के दांत निकाले हैं। क्या? लेकिन दर्द बहुत होगा ना? इतना सा भी नहीं, बस आप घटाकर एक पूरी बोतल पी जाओ। अच्छा, यार ये चीपियो, इसे दांत ने धीरे धीरे बिना तकलीफ के पकड़ के खींच लो। और यार ये संडासी, इसे दांत से पकड़ो और यूं खींच लो। फिर भी जो बात नहीं बने ना, तो आप सीधा या थोड़ा से दांत से तोड़ दो। हंसो मत, लो कर दो काम तमाम आज ही कर दो, कर दो। काहे हुए हो कि संकोच में पड़ गई लावणी बाई साहब? मन का चोटता है। अरे राजा जी का मन तो नहीं कचोटा ना, जब इस आधेड़ उम्र में